ओम नमः शिवाय। आज मैं जुबिन नौटियाल जी की कुंडली लेके आया हूँ। ये गीतकार हैं, प्रसिद्ध गीतकार हैं और गायक हैं। देखिए, इनका जो है जन्म 14 जून 1989 को देहरादून में हुआ। तो इन देखेंगे इनकी जन्म कुंडली में ऐसे क्या खास योग हैं जिसके कारण ये इतने प्रसिद्ध गायक बने। तो देखिए, इनका वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, ये इनकी सूर्य कुंडली लिया है, क्योंकि समय इनके एग्जैक्ट ना मालूम होने के कारण इनका जो हमने सूर्य कुंडली से प्रेडिक्शन बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे सूर्य बुध बुद्धादित्य योग बना रहे हैं लगन में ही, और यहाँ पे गुरु बैठे हैं, गुरु वर्गोत्तम हैं। तो गुरु के वर्गोत्तम होने के कारण और सूर्य बुध और इसके स्वामी जो है वाणी भाव में, ये धन भाव में बैठने के कारण शुक्र जो है, तो इनका जो व्यक्तित्व है वाणी के कारण इनका व्यक्तित्व बन रहा है। और सूर्य बुद्धादित्य योग बन रहा है और गुरु वर्गोत्तम है, तो ये भी अच्छा करेंगे। हालांकि गुरु जहाँ बैठते हैं उस भाव को कमजोर जरूर करते हैं। धन भाव की, वाणी भाव की चर्चा करें तो मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी बुध यहाँ लगन में बैठ गए व्यक्तित्व, तो यहाँ इनका व्यक्तित्व के कारण इनकी वाणी अच्छी हो रही है। और देखिए, एक दूसरे का राशि परिवर्तन है। बुध के घर में शुक्र बैठे हैं, शुक्र के घर में बुध बैठे हैं, शुक्र बुध का राशि परिवर्तन है। यानी कहने का मतलब है कि व्यक्तित्व से इनकी वाणी बन रही है और वाणी से इनका व्यक्तित्व बन रहा है, और ये एक दूसरे का सर्कल चल रहा है, तो राशि परिवर्तन हो रहा है। तो इस कारण इनका जो है व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा बन रहा है। अब हम बात करते हैं, साथ साथ में देखिए, राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो राहु और शनि की बुध के घर में दृष्टि अच्छी मानी जाती है, इसलिए इनका धनभाव काफ़ी अच्छा है। अब हम वाणी का भाव काफ़ी अच्छा। अब हम बात करते हैं इनके पराक्रम की। तो पराक्रम में देखिए, मंगल नीच के बैठे हुए हैं और मंगल और कर्क राशि में बैठे हुए हैं। कर्क राशि के स्वामी जो है विद्या हाउस में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा, तो विद्या के कारण इनका पराक्रम भी हो रहा है। और देखिए, कर्क में चंद्रमा जो है नीच के होते हैं, और जो है नवांश कुंडली में ये जो है मंगल केंद्र में है, लगन नवांश में, तो केंद्र में होने के कारण कहीं ना कहीं इनका जो है मंगल का प्रभाव अच्छा हो रहा है और मंगल को बल मिल रहा है। तो पराक्रम इनका अच्छा है, मंगल पराक्रम के ही कारक हैं। अब हम बात करते हैं सुख सुविधा भूमि माता मकान वाहन की। तो यहाँ पे देखिए, केतु बैठे हुए सूर्य घर में अच्छा प्रभाव देंगे और राहु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, यहाँ पे सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य यहाँ पे लगन में बैठे हुए हैं, तो इनका जो है व्यक्तित्व के कारण ये सारी चीज़ों की प्राप्ति हो रही है। सुख सुविधा भूमि वाहन, ये सारी चीज़ों की प्राप्ति हो रही है, मकान, ये सारी चीज़ों की प्राप्ति हो रही है। अब हम बात करते हैं इनके विद्या हाउस की। विद्या हाउस में चंद्रमा वर्गोत्तम बैठे हैं और गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरु की देखिए 5वीं दृष्टि पड़ रही है, चंद्र गुरु गजकेसरी योग बन रहा है, और गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं उसे अच्छा करते हैं, और ज्ञान के भाव में गुरु की दृष्टि काफ़ी अच्छा करेगी, तो इनको काफ़ी अच्छा जो है ज्ञान की प्राप्ति है। अब बात करते हैं, देखिए, इसके स्वामी जो है कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध, ये भी लगन में बैठे हुए हैं, तो इस कारण इनके व्यक्तित्व के कारण ये सारी चीज़ें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। और अब हम बात करते हैं इनके रोग ऋण शत्रु की। देखिए, यहाँ पे तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र बैठ गए हैं धन भाव में, तो इनके जो धन भाव है, वाणी भाव है, वाणी भाव और धन के कारण इनके जो है रोग ऋण शत्रु भी बन रहे हैं। लेकिन राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो राहु की जहाँ दृष्टि पड़ती है उस भाव को ये क्या है, राहु की जहाँ दृष्टि पड़ रही तुला राशि में, तो राहु क्या है, तुला राशि में अच्छा करते हैं, तो ये अच्छा हो रहा है। लेकिन मंगल की दृष्टि शुक्र घर में अच्छा नहीं करेगी, 4थी दृष्टि पड़ रही मंगल की। अब हम इनके बिजनेस की और इनके जो है मैरिज हाउस की बात करते हैं, जहाँ पे वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल पराक्रम बैठे हुए, पराक्रम से ये इनका जो है बिजनेस भी अच्छा होगा, मैरिज भी अच्छा होगा। और साथ साथ में देखिए, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं उसे अच्छा कर देते हैं, तो गुरु की दृष्टि के कारण और सूर्य बुध की दृष्टि के कारण मंगल घर में अच्छा प्रभाव देगी, तो इस कारण ये भाव काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं इनके आयु भाव की। आयु जो है अष्टम भाव है, आयु का ही भाव होता है, मृत्यु का ही भाव होता है, शोध का, एनालिसिस का ही भाव होता है। शनि जहाँ बैठे हैं, शनि जहाँ बैठते हैं उसको बढ़ा देते हैं, तो इस कारण इनकी दीर्घ आयु हो रही है। अब साथ साथ में देखिए, यहाँ पे जो है केतु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, और इसके स्वामी गुरु यहाँ पे है, क्या बोलते हैं, केंद्र में है, लगन में है, तो इनके व्यक्तित्व के कारण इनकी जो है ये दीर्घायु भी हो रहे हैं, और केतु की दृष्टि के कारण गुरु घर में अच्छा प्रभाव दे रही है, तो ये भी अच्छा कर रही है, शनि बढ़ा रही है। अब हम इनके भाग्य की बात करते हैं, तो देखिए, भाग्य में जो है मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि यहाँ पे
अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो इनका जो है डीप एनालिसिस से इनका भाग्य साथ ही देगा। साथ साथ गुरु की जो दृष्टि पड़ रही, नौवीं दृष्टि, उस कारण भी इनका भाग्य साथ देगा। और मंगल की जो है उच्च राशि पे दृष्टि पड़ रही, तो वो भी अच्छा करेगी। तो ये थे हम इनका भाग्य इसलिए अच्छा है। अब हम इनके कर्म भाव की बात करते हैं। राहु बैठे हुए हैं और केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो राहु खुद ही शनि घर में अच्छा प्रभाव देंगे। और देखिए यहाँ पे कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी जो है शनि अष्टम भाव में बैठ के अपने घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे कर्मेश का अपने घर को दृष्टि डालना, ये इनको जो शनि कारण काफ़ी अच्छा कर्म करा रहा है और काफ़ी इनका जो कर्म अच्छा हो रहा है। राहु उसकी वृद्धि कर रहे हैं। अब और बात करते हैं कि इनके लाभ भाव की, तो लाभ भाव में देखिए मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु यहाँ लगन में बैठे हुए हैं और लगन के कारण जो है इनका जो है लाभ भी, व्यक्तित्व के कारण इनको लाभ ही प्राप्त होती है। चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही, तो ये भी अच्छा कर रही है। अब हम इनके विदेश भाव की बात करते हैं। मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी मंगल यहाँ तीसरे भाव में, तीसरे और 12 का संबंध इन्हें विपरीत राजयोग बन रहा है। मंगल कारण विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी इनकी, मतलब खर्च से और विदेश से, लेकिन वो अच्छा प्रभाव देंगे। साथ साथ देखिए केतु की दृष्टि मंगल घर में अच्छा प्रभाव दे रही, नौवीं दृष्टि केतु की मंगल घर में पड़े, तो ये भी अच्छा करेगी। तो और इसके स्वामी तो बता ही दिया है। तो देखिए मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि इनकी कुंडली में क्या क्या खास योग हैं। सबसे ज़्यादा खास योग है जिस कारण ये गायक बने, शुक्र का बुध का राशि परिवर्तन योग। शुक्र और बुध जो है वाणी के ही कारक होते हैं, और ये देखिए वाणी के जो स्वामी बुध लगन में बैठ के व्यक्तित्व के कारण इनकी जो है वाणी की वृद्धि हो रही है, मतलब इनकी आवाज़ अच्छी हो रही है और आवाज़ के कारण इनकी व्यक्तित्व बन रहा है शुक्र। तो शुक्र कहीं ना कहीं जो है ग्लैमर के भी कारक होते हैं, तो इस कारण देखिए इनको दोनों चीज़ों की प्राप्ति है। इस कारण ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं और काफ़ी फेमस हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए गुरु का वर्गोत्तम होना, चंद्रमा का वर्गोत्तम होना, गुरु की 5वीं दृष्टि गज केसरी योग होना, ये भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। साथ साथ शनि की अपने घर में दृष्टि, कर्मेश की शनि की अपने घर में दृष्टि, ये भी काफ़ी अच्छा प्रभाव दे रही है। और मंगल का विपरीत राजयोग, तो ये सारी चीज़ों के कारण ये कुंडली अद्भुत होती है। तो इस कारण ये प्रसिद्ध गायक बन रहे हैं। अब दोस्तों ये क्या है, हर एक प्रसिद्ध व्यक्ति की कुंडली में कुछ ना कुछ विशेष राजयोग होते हैं। मैं इन्हीं सब राजयोग के बारे में आपको बताता हूँ, ताकि आपको हर व्यक्ति की कुंडली में किस टाइप का राजयोग आपको समझ में आए। और इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुँचें और आपको कुछ ज्योतिष में कुछ सीखने का मौका मिले। धन्यवाद।